दोस्तों आज हम देखने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन। दोस्तों भौतिक आधार पर भारत को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्ती मैदान। अब हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय पर्वत को देखते हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है, वहीं पश्चिम में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, जो कि पूर्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। अब दोस्तों हिमालय पर्वत को हम चार भागों में बांटते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय के नाम से जानते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। दोस्तों इसे हिमालय का भाग नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण हिमालय पर्वत के पहले हो चुका था, इसलिए इसे पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत चार श्रेणियां आती हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। दोस्तों कैलाश पर्वत श्रेणी लद्दाख श्रेणी का ही भाग माना जाता है। दोस्तों K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसी काराकोरम रेंज के अंतर्गत आती है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। दोस्तों वर्तमान में यह चोटी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आती है। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर इसी काराकोरम रेंज के अंतर्गत आता है। इसी काराकोरम रेंज में राकापोसी चोटी पाई जाती है, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा तीव्र ढलान वाली चोटी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बृहद हिमालय के बारे में, जिसे महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है, जो कि लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। वहीं इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। दोस्तों आपको बता दें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि उत्तराखंड में बंदरपूछ 6316 मीटर, बद्रीनाथ 7138 मीटर, कामेट 7156 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर, त्रिशूल पहाड़ी 7120 मीटर। वहीं नेपाल की बात करें तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, दोस्तों यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। दोस्तों इसे नेपाल में सागर माथा, वहीं तिब्बत में चेमा लिगुमा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। दोस्तों यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कोई भी व्यक्ति 29 मई 1953 को सबसे पहले पहुंचा था, जिन्हें हम एडमंड हिलेरी के नाम से जानते हैं, जो कि न्यूजीलैंड के थे। वहीं इस चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जुंको तेबई थी, जो कि 1975 में पहुंची थी। अब भारत की बात करें तो भारत की ओर से बछेंद्री पाल 1984 में इस चोटी पर पहुंची थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं लघु हिमालय के बारे में, जिसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 3500 मीटर से 4500 मीटर की तक है। इसके अंतर्गत तीन प्रमुख श्रेणियां आती हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी और नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे कि सोनमर्ग और गुलमर्ग। वहीं उत्तराखंड में इन्हें बुगियाल और पयाल के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख पर्यटन स्थल भी पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में डलहौजी, शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी। वहीं उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो अब हम बात करते हैं शिवालिक के बारे में। इसे बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर के बीच में मानी जाती है और यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में इसके अंतर्गत जम्मू पहाड़ियां आती हैं। उत्तराखंड में धांग दुधवा पहाड़ी इसके अंतर्गत आती हैं।